उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें चाहकर भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। उन्हीं में से एक नाम है आजम खान का। कोई उन्हें रामपुर का सबसे प्रभावशाली नेता कहता है तो कोई उन्हें सबसे विवादित राजनेता मानता है। लेकिन आज एक बात तय है, आजम खान ने लगभग 5 दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे आजम खान एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामपुर में की। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून LLB की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि छात्र राजनीति और सामाजिक मुद्दों में बढ़ने लगी। वकालत की डिग्री लेने के बाद वे राजनीति में आए। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अपना राजनीति सफ़र शुरू किया। यही सफ़र आगे चलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीति के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक में ये भी शामिल कर दिए गए। साल था 1980 में वे पहली बार रामपुर से विधायक चुने गए। इसके बाद कई बार विधायक बने और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। नगर विकास, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। लेकिन आज वही आजम खान जो कभी सत्ता के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल जेल में हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ा नेता की राजनीति अदालत और जेल तक पहुंच गई? 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही थी। इसी दौर में एक ऐसा नेता उभरा जिसकी पहचान सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रही। वह थे आजम खान। समाजवादी विचारधारा से जुड़े आजम खान धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। पार्टी के भीतर उन्होंने एक मजबूत वक्ता, रणनीतिकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने लगा। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आजम खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्होंने नगर विकास, संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण जैसी विभाग की जिम्मेदारी संभाली। कई बार वे रामपुर से विधायक चुने गए और एक बार लोकसभा सांसद भी रहे। उनके समर्थक का मानना था कि उन्होंने रामपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं उनके विरोधियों का आरोप था कि वे अक्सर अपने बयान और फैसलों को लेकर विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। आजम खान अपनी बेबाक और तीखी भाषण शैली के लिए भी जाने जाते थे। कई बार उनके बयान और राष्ट्रीय बहस का विषय बने और कई मौके पर उनकी बयान के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। लेकिन राजनीति के शिखर पर पहुँचे इस नेता का सबसे बड़ा सपना अभी पूरा होना बाकी था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे वे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सबसे बड़ी विरासत बनाना चाहते थे। आखिरकार क्या हुआ? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का सपना, और क्यों यूनिवर्सिटी के बाद सबसे बड़े विवाद में घिर गई। हर बड़े नेता का एक सपना होता है जिसे वह अपनी सबसे बड़ी विरासत बनाना चाहता है। आजम खान के सबसे बड़ा सपना था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। उनका कहना था कि शिक्षा ही किसी समाज को आगे बढ़ा सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने रामपुर में एक ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना की जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ शोध और प्रोफेशन की कोर्स भी उपलब्ध हों। वर्ष 2000 के दशक में इस परियोजना पर काम शुरू किया। धीरे धीरे एक विशाल परिषद तैयार हुआ। इसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य विकसित किए गए। विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्र सेनानी और शिक्षाविद मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया। समर्थकों का कहना है कि इस विश्वविद्यालय ने रामपुर और
आसपास के हजारों छात्र की ऊंची शिक्षा का अवसर दिया। उनके अनुसार यह आजम खान का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन दूसरी ओर यहीं से विवाद का सिलसिला भी तेज हो गया। विश्वविद्यालय की जमीन के अतिग्रहण, निर्माण की वैधता और अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर कई शिकायतें दर्ज हुईं। समय के साथ इन मामलों की जांच शुरू हुई और अदालत तक मामला पहुंचा। कुछ इमारतों के निर्माण को लेकर भी सरकारी एजेंसियां ने अपनी पक्ष दर्ज की। इन मामलों पर कानूनी प्रतिक्रिया भी अलग अलग स्तरों पर चलती रहीं। यही विश्वविद्यालय, जिसे आजम खान अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, आगे चलकर उनके राजनीति और कानूनी संघर्ष का केंद्र बन गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन मामलों में उनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए और कैसे एक के बाद एक कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। दोस्तों, साल था 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। सरकार बदली और इसके साथ आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ने लगी। उन पर अलग अलग समय में कई तरह के आरोपी मामले दर्ज किए गए। इनमें प्रमुख रूप से सरकारी और निजी भूमि से जुड़े विवाद, दस्तावेज में कथित अनियमितताएं, चुनावी मामले से जुड़े आरोप और अन्य कानून मामले शामिल रहे। समर्थकों का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीति प्रतिविधिता का परिणाम है। वही सरकारी एजेंसियां और अभियोजना पक्ष का कहना था कि सभी मामले कानूनी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। इन दोनों दावों पर अंतिम निर्णय अदालत का होता है। इस दौर आजम खान और उनके परिवार और उनकी करीबी सहयोगी के खिलाफ भी कई मामलों दर्ज कर जांच भी हुई। कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिली, कुछ में वे बरी हुए, जबकि कुछ मामले में अदालत ने सज़ा भी सुनाई। कई अन्य मामले अभी न्यायिक प्रक्रिया में हैं। वर्तमान समय में आजम खान विभिन्न मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जेल में हैं। इसीलिए उनके खिलाफ सभी आरोप को अंतिम रूप से सिद्ध और असिद्ध मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि कई मामलों पर अदालत में सुनवाई जारी है। एक समय ऐसा था जब वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन आज उनकी पहचान राजनीति के साथ साथ अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई से भी जुड़ गई। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या आजम खान ने रामपुर के विकास में बड़ा योगदान दिया या उनकी पहचान विवादों से अधिक बनाई दोस्ती? जब भी आजम खान का नाम लिया जाता है तो सिर्फ राजनीति या विवाद की बात नहीं होती। एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है, क्या उन्होंने रामपुर के विकास में योगदान दिया? इस सवाल पर जवाब लोगों की राय अनुसार अलग अलग हो सकता है। आजम खान के समर्थक का कहना है कि उन्होंने रामपुर को शिक्षा का नया केंद्र बनाने की कोशिश की। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सड़क, कुछ शहरी विकास परियोजनाएं और अस्थायी स्तर पर कई संस्थानों को बढ़ावा देना उनके बड़े कार्य में गिना जाता है। उनका मानना है कि इन प्रयासों से रामपुर के राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वही उनके आलोचकों का कहना है कि इन परियोजनाओं को विकास बताया गया, उन्हीं में से कई बाद में कानूनी विवाद में घिर गई। भूमि अधिग्रहण, निर्माण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे। इनकी जांच हुई और कई मामले अदालत तक पहुँचे। यही वजह है कि आजम खान की राजनीति विरासत को लेकर आज भी मतभेद है। एक प्रश्न उनके शिक्षा और विकास का चेहरा मानता है, जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि उनकी राजनीति विवादों से घिरी रही। लेकिन इनमें कई संदेह
नहीं कि लगभग 5 दशकों तक उन्होंने रामपुर की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा प्रभाव डाला। उनके भाषण, उनका राजनीतिक अंदाज और उनके फैसले आज भी चर्चा का विषय बनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या आजम खान की कहानी एक सफल नेता की कहानी है या एक ऐसे राजनेता की जिसकी विरासत उपलब्धियों और विवादों दोनों के बीच हमेशा याद की जाएंगी। इस समय फ़िलहाल में आजम खान जेल में है। आजम खान का एक मकसद था एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाए जिसे रामपुर के छात्रों को एक अलग ज़िंदगी दे। अल्पसंख्यकों के लिए खासकर ये यूनिवर्सिटी एक वरदान से कम नहीं थी। आजम खान की जब विवादित बयान भी कहीं सामने आया, किसी अधिकारी को उन्होंने तनख्वाहिया कह दिया था, उसका भी मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है। बताया जाता है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनाने का जब कार्य शुरू हुआ तो कई लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती लिया गया, डरा के धमका के। इनके ऊपर ये कई मुकदमे दर्ज हैं। 100 से प्लस ऊपर मुकदमे आजम खान पे दर्ज हैं। उनके बेटे भी जेल में। एक राजनेता जिसकी तुक्की बोलती थी, आज उसका समय आया तो आज वो जेल में है। बेल पे भी आए थे हाल ही में, फिर उनकी सज़ा बढ़ गई, वो चले गए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाम लिया जाए तो आजम खान का उस लाइन में पहले नंबर पर नाम लिया जाएगा। आजम खान एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ किया, रास्ते दिखाए। जो छात्र उनके मुस्लिम में जो लड़कियां नहीं पढ़ती थी उनके लिए वो यूनिवर्सिटी दिया। आज यूनिवर्सिटी का वो दशा है कि आज इस यूनिवर्सिटी पे आज प्रशासनिक कार्रवाई भी होना है। 40 इमारतों में से 38 इमारतों को टूट जाने की नोटिस भी दे दी गई है और उसका पैसा भी यूनिवर्सिटी भरेगा। अगर यूनिवर्सिटी खुद नहीं तोड़ता है तो यूनिवर्सिटी खुद नहीं वो बिल्डिंग इमारतें तोड़ता है तो सरकार तोड़ेगी, उसका पैसा उस यूनिवर्सिटी ही भरेगा। सबसे बड़ी बात, आजम खान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वहाँ के छात्रों को एक विकसित और एक ऐसी परियोजना देना चाहते थे कि लंबे समय तक आजम खान को याद करे रामपुर, लेकिन उन्होंने दिया। लेकिन अब उस पर सरकारी आदेश पारित हो चुकी है। यही था आजम खान की कहानी। इतना मज़ा हुआ राजनीतिक करियर एक आम परिवार से जन्म में हुआ और फिर उस दहलीज पे पहुँचे कि जब उत्तर प्रदेश में एक टाइम आया उनकी तुक्की बोलती थी। आजम खान का कहानी बहुत मज़ा हुआ रहा। आजम खान की कहानी अगले एपिसोड में फिर लेके आएंगे। यूनिवर्सिटी पे क्या कार्य हो रहे हैं, क्या 14-15 दिन बाकी हैं, क्या निर्णय आ रहे हैं, इसका कहानी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। आप एक्टिव रहिए। नमस्कार, हम हैं नीतीश, आप देख रहे थे ज्ञान विथ मी।